स्वागत है विक्स कैश स्टूडियो में। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और बड़ी खबर पर जाएंगे हम सीधे, जहां बता दें आपको कि बीकेयू की तरफ से बड़ा हमला राकेश टिकैत पर किया गया है। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू भानु का यह कहना है साफ तौर पर कि दिल्ली सीमा पर आतंकवाद फैला रहे हैं टिकैत। गाजीपुर सीमा पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उससे कांग्रेस की तरफ से फंडिंग है। भानु प्रताप सिंह ने यह कहा है। जैसा कि राकेश टिकैत आजकल दिल्ली बॉर्डर पे आतंकवाद फैला रहे हैं, कभी तो कोई आता है उसको मारते हैं, कभी कहते हैं कि मैं लखनऊ को दिल्ली बना दूंगा, कभी कहते हैं कि मैं इसमें संसद में गेहूं भर दूंगा। ये संसद में गेहूं नहीं भरे जाते, संसद में मंत्री बैठते हैं, संसद में सांसद बैठते हैं, वहाँ कानून बनता है और वहीं से कानून पास होता है। यूनियन के साथ है क्या भाई? सब हमारे साथ हैं। तो 3 नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से कई महीनों से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता जमा है, राकेश टिकैत को लेकर देखिए भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह, उनको आप सुन रहे थे। उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि टिकैत के अंदर ईमानदारी नहीं है, 100% बेईमान है, वो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आतंक फैला रहे हैं। तो देखिए भारतीय किसान यूनियन भानु ने पहले ही खुद को अलग कर लिया था, क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक बार फिर सुनिए। जैसा कि राकेश टिकैत आजकल दिल्ली बॉर्डर पे आतंकवाद फैला रहे हैं, कभी तो कोई आता है उसको मारते हैं, कभी कहते हैं कि मैं लखनऊ को दिल्ली बना दूंगा, कभी कहते हैं कि मैं इसमें संसद में गेहूं भर दूंगा। ये संसद में गेहूं नहीं भरे जाते, संसद में मंत्री बैठते हैं, संसद में सांसद बैठते हैं, वहाँ कानून बनता है और वहीं से कानून पास होता है। तो देखिए साफ तौर पर बीकेयू ने पहले ही खुद को अलग कर लिया था इस आंदोलन से, जनवरी में अलग किया था, और अब जो प्रदर्शन चल रहा है बॉर्डर्स पर उसको लेकर राकेश टिकैत पर सवाल खड़े किए हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने, जो कि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने बयान दिया और कहा है कि दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आतंक फैला रहे राकेश टिकैत, उनके अंदर ईमानदारी नहीं रही, वो 100% बेईमान है। ये बात कही है भानु प्रताप सिंह ने। जिस तरह से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर बड़ी बात यहां पर भानु प्रताप सिंह की तरफ से कही गई कि कांग्रेस फंड कर रही है इसे। और हमारे साथ भानु प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, बीकेयू अध्यक्ष। बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपने कई बातें कही हैं राकेश टिकैत को लेकर, पहले आप उनके सहयोगी भी रहे हैं, उसके बाद आपने राहें अलग की। क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं आप राकेश टिकैत पर, पहले वो बताएं। हेलो जी भानु प्रताप सिंह जी, आवाज आ रही है? जी हम आपको सुन पा रहे हैं भानु जी। क्या कुछ आरोप है आपके राकेश टिकैत पर, चाहेंगे आप बताएं। आरोप ये है कि ये बेमतलब में वहां दिल्ली के बॉर्डरों को घेरे पड़े हैं। कांग्रेस और भाजपा के विरोधी जो पार्टियां हैं उनसे फंडिंग ले रहे हैं, वहां अपने साथियों को शराब पिला रहे हैं, और काजू बादाम पिस्ता खिला रहे हैं। बेमतलब में देश में जो अभद्रता का व्यवहार है, एकदम असंयमता है, वो फैला रहे हैं। इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं थी। आंदोलन किसानों का ईमानदारी से होता है। इनके पिताजी भी आंदोलन करते थे, पर ऐसे उपद्रव कभी नहीं किए कि मकान बना लिए हों पक्के और उनमें एसी लगा दिए हों। ये आंदोलनकारी पक्के मकान सड़कों पर बनाकर, ये तो अभद्रता है और संविधान के नियमों का उल्लंघन है। और हम कल मुजफ्फरनगर में थे, वहां अपने कार्यकर्ताओं का परिचय करवाया था और ये भी बताया था, कोई ये न समझे कि केवल राकेश टिकैत ही किसान नेता है। राकेश टिकैत के साथ
कोई ईमानदार जाट नहीं है। हमने कल वहां सबसे मुलाकात की थी और हम जानते हैं हजारों सालों से जाटों का इतिहास में इतिहास ग्रंथ रामायण महाभारत पढ़ने का बहुत शौक है। हमने हजारों सालों से जाटों का इतिहास पढ़ा है। जाट स्वाभिमानी होते भानु थे। प्रताप सिंह जी, आपका जो बयान आया है उसमें आपने कहा कि आतंक फैला रहे हैं, ईमानदार नहीं है। क्या राजनीतिक फायदा लेने की ये कोशिश है? ऐसा है, आतंक फैला रहे हैं। आतंक इसलिए फैला रहे। 26 जनवरी पे लाल किले पर झंडा फहराया, 525 पुलिस कर्मी घायल करवाए, फिर कह रहे हैं कि संसद में गेहूं भर दूंगा, फिर कहते हैं कि 15 अगस्त में दिल्ली लखनऊ को दिल्ली बना दूंगा। ये आतंक नहीं और क्या है? नहीं महाराष्ट्र में क्या रहा भानु प्रताप जी, क्योंकि वो खुद को आंदोलनरत बताते हैं। जब भी राकेश टिकैत से बात होती है वो कह रहे हैं वो एक आंदोलन चला रहे हैं और जब तक नहीं खत्म होगा, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। आप आतंक क्यों नाम दे रहे हैं? क्या तथ्य हैं आपके पास? आपने कांग्रेस की फंडिंग की भी बात कही है। बेटा, आंदोलन शांतिपूर्वक हर्षों पर बैठकर होता है। आंदोलन रोड जाम के नहीं होता। एक मामूली का कोई आदमी रोड जाम करते मुकदमा लग जाता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई भी संस्था रोड जाम नहीं कर सकती। रोड जाम करेगी, मुकदमा लाकर जेल भेजा जाएगा। अरे जी, 9 महीने से रोड जाम करते हैं, पब्लिक परेशान है, लोग क्षेत्र में मांग कर रहे हैं कि रास्ता खुलवाया जाए। तो ये आंदोलन, ये कोई आंदोलन नहीं है। हम कहते हैं, अरे हम इसलिए कहते हैं, हम इनको पिताजी के साथ तब से दिल्ली पुलिस में भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ, चौधरी ब्रजेश भाटी भी प्रवक्ता संयुक्त किसान मोर्चा के जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भानु प्रताप जी यही हो रहा है कि आतंक शब्द का आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कभी उनके सहयोगी रहे थे, आपने भी आवाज उठाई थी। आप किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, राकेश टिकैत का विरोध कर रहे हैं, या जिस तरह से पाकिस्तान से आतंकी आते हैं उन्हें वही करार दे रहे हैं। भानु जी, जिस क्षेत्र में ये वहां रह रहे हैं, वहां का पूरा क्षेत्र कह रहा है कि हम बहुत परेशान हैं राकेश के आतंकवाद से। ये आतंक हो गए आतंकी। 26 जनवरी को ही आतंकी घोषित कर दिए थे हमने। हम ठीक है, उसके बाद आपने राहें भी अलग कर ली थी। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे बस ये बताइए कि आप किसान आंदोलन की, इस आंदोलन की आप खिलाफत कर रहे हैं, कृषि कानूनों को लेकर अब बीकेयू का क्या स्टैंड है? क्या अब जब बातचीत बिल्कुल नल हो चुकी है तो आप लोग इनिशिएट करेंगे बातचीत? आप लोग कोशिश करेंगे कि सरकार से फिर बातचीत शुरू हो? यूनियन भारतीय किसान यूनियन उन तीनों का विरोध नहीं कर। क्यों? ये कानून बन चुका है। इससे पहले भी एनआरसी, तलाक, 3 तलाक, 370 धारा, ये कानून बने हैं। यदि इन कानून को देश की सरकार वापस लेगी तो कुछ लोग उन कानूनों को वापस लेने के लिए भी देश में झगड़े फसाद करेंगे। तो देश में तो आपको लगता है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि संशोधन के जरिए रास्ता निकल सकता है? आप ये दलील देने की कोशिश करें। चौधरी ब्रजेश भाटी भी हमारे साथ जुड़े हैं। माफ कीजिएगा, आपके पास बहुत देर से आ रहे हैं, लेकिन ब्रजेश जी, जो पूरा अभी हालत बनी हुई है, 8 महीने से ज्यादा का वक्त, कहीं कोई निष्कर्ष नहीं। और देखिए, अब किसानों के धड़े भी अलग अलग है। बीकेयू पहले साथ था, वीएम सिंह पहले साथ थे, आप लोगों को भी कई बार साइडलाइन किया गया। स्थिति क्या है? निष्कर्ष तो निकल नहीं रहा है। मोर्चा में कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है, कोई भी एक भी व्यक्ति अलग नहीं है। और सब इसको, जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक कोई भी इसमें अलग नहीं है। और जैसे युद्ध होता है और युद्ध में से जो योद्धा भाग जाता है वो भगोड़ा कहलाता है। जिस तरह से, हेलो जी, अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए।
जिस तरह से भानु जी इस आंदोलन को छोड़ के भागे हैं, ये कोई आंदोलनकारी नहीं है। ये सरकार के साथ मिले हुए और सरकार से फंडिंग लेके जो आज ठीक है, जरा आंदोलन के जवाब खिलाफ बोल रहे हैं, भानु प्रताप ये सिंह है। जी, आप और ये आतंकवादी बता कह रहे हैं जो लोग दिल्ली ये पर कह बैठे रहे हैं, थे और ये कि कह रहे हैं कि आप वोट भगोड़े बंद हैं। जरा जवाब दे ये पिछले दीजिए, क्या किया था जवाब दे इन्होंने? दीजिए जरा। बता दीजिए, पिछले 6 महीने से बैठे थे रोड बंद करके, जब क्या हो रहा था, जब कहाँ चले गया था कानून, जब कहाँ चली गई थी सरकार, इनकी दलीलें, ये जो बात कर रहे हैं। 5 का 25 पुलिसकर्मियों को घायल करोगे तो भानु प्रताप से आपका कभी साथ नहीं देगा। किसान के साथ हैं, यही मानो बाबा मान जाइए, तुम्हारे चेहरे सबके सामने साफ हो गए हैं। जो आंदोलन को छोड़ के भाग गया हो, वो किसान को बताएगा किस तरह से आंदोलन होता है। आपकी जरूरत नहीं है इस देश के किसान को, अब आपकी पारदर्शिता साफ हो गई है। आप जैसे लोगों की ऑडियो वायरल हो रही है। आप किस तरह से फंडिंग मांगते हैं लोगों से, आप किस तरह से लोगों से पैसे मांगते हैं आंदोलन के नाम पे। मैं भी गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला हूँ, किसान एकता संघ राष्ट्रीय। ठीक है ब्रजेश भाटी जी, आपने बहुत गंभीर बातें कही है। ब्रजेश भाटी जी, आपने बहुत गंभीर बातें कही हैं। भानु प्रताप सिंह से जरा सुन लेते हैं। ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। जरा सुन लेते हैं भानु प्रताप सिंह का क्या जवाब है। भानु प्रताप सिंह जी, आप जब पहले हिस्सा थे और आप जब छोड़ के चले गए तो भगोड़े करार दे रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता आपको। हम तो किसान आयोग का गठन हो, किसान के कर्जे माफ हो, किसान को पेंशन मिले, किसान मर जाए तो दुर्घटना में 1 करोड़ रुपया मिले, हमारी तो और नहीं, उन आरोपों पर आप क्या कहेंगे भानु प्रताप सिंह जी? उन आरोपों पर क्या कहेंगे जो आरोप आपकी तरफ लग रहे हैं संयुक्त किसान यूनियन की तरफ से? क्योंकि आप आतंकवादी कह रहे हैं, वो आपको भगोड़ा कह रहे हैं। लगा हुआ आदमी कभी लड़ाकू नहीं हो सकता। तुम लड़ाकू नहीं, तुम भगोड़ा हो। मालूम पड़ेगी कौन भगोड़ा है। हमें जब मालूम पड़ा कि दिल्ली में आतंकवाद फैलाते हैं तो सारे देश के किसान नेताओं को आतंकी, खालिस्तानी इन्होंने कहलवा दिया। ये तुम्हारी वजह से कहा जा रहा है भानु जी, तुम जैसे लोगों की वजह से कहा जा रहा है। तुम जैसे लोग आतंकवादियों से मिले हो। जो इस देश के अन्नदाता को कहता है वो खुद आतंकवादी है। इस देश का 80 करोड़ लोग तुमको माफ नहीं करेंगे। आप बुजुर्ग आदमी, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपके ये भाषा हमारे साथ है, तुम्हारे साथ आतंकी है, बेईमान है और कांग्रेस है। बहकावे में आ गए, आपने बहुत सारे नुकसान हम बहकावे में नहीं आते, हम पढ़े लिखे हैं, हम तुमसे। ब्रजेश भाटी जी, जरा ये बताइए, अभी जो हालात बने हुए हैं उससे निष्कर्ष तो नहीं निकल रहा। वीएम सिंह अलग हो गए हैं, भानु जी अलग हो गए हैं, आप लोग अभी बॉर्डर्स पर बैठे, 8 महीने का वक्त हो गया, सरकार से बात नहीं हो रही है। सलोनी जी, हम वार्ता के लिए तैयार है, सरकार वार्ता करे, हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हमें ये बिल वापस चाहिए, हमें एमएसपी पर कानून चाहिए। लेकिन हमें भानु प्रताप जी बाबा जो है हमारे, पता नहीं क्या इनके दिमाग में आ गया है, इनकी तरह बातें नहीं चाहिए फालतू की। 40 जत्थेबंदी है, 550 संगठन पीछे से मदद कर रहे हैं इसमें, और इसमें 40 जत्थेबंदी है। राकेश टिकैत अकेले नेता नहीं है इसके, इसमें संयुक्त मोर्चा जो है इन बिलों को वापस कराएगा, एमएसपी पर कानून बनाएगा। लेकिन इनकी